बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मर्दराज ने आपको बता ही दिया है, हम मौजूद हैं शोरकोट में और मौजूद है गुलाम हुसैन काटिया की तरफ, और साथ गुलाम हुसैन काटिया साहब भी मौजूद हैं। काटिया साहब कैसे हैं आप? जी ठीक ठाक शाह साहब, आप सुना? जी शाह साहब जी माशाल्लाह इंशाल्लाह। वो जो लास्ट ईयर प्रॉब्लम बनना था, वो कबूतर तो हाई फ्लायर थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह वही कबूतर है मेरे पास, को मैंने चेंज नहीं किए, कबूतर वही हैं। तो बाकी पैटर्न चेंज किया है तो वो आपके सामने ही है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि पैटर्न मैंने चेंज किया कबूतर, इंशाल्लाह जो मैंने 20-22 फिरते दी हैं उसमें कबूतर मेरे बंद होते हैं, फिर मतलब शाम को बैठते हैं जिस तरह सारे, मतलब यानी वो कबूतर पे कबूतर वाला। हाँ जी 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 बिल्कुल। वो जो सिलसिला था वो सारा जो मतलब दुम से दुम टावर, दो टावर पे कबूतर उड़ रहे हैं, और दूसरा असल चीज दुम के साथ दुम पकड़ी हुई है। एक कबूतर जिसे जाता आपने था, खुद देखा था, मतलब टावर पे फिरते थे और फिर इकट्ठे बैठ जाते थे। नहीं इकट्ठे बैठना तो एक अलग चीज है, यानी दुम से दुम पकड़ी हुई थी। एक जहाँ जाता था वहीं दूसरा जाता था, और वो एक गोल चक्कर में जिस तवाफ नहीं कर रहे होते कबूतर, उस तरह वो उड़ रहे होते थे, या थोड़ी देर के लिए ऊंचे हुए और फिर आ गए, यानी बंद होने वाला तो सब टावर से ऊपर, वो दो टावर से ऊपर दो टावर 3 टावर इस जगह पे होते थे। तो आज अच्छा ये वही कबूतर सर, अब मैं आपको बताऊं, बच्चे जो है सर, मेरे ये तो बच्चे हैं ना सर, मैं अब लाइव उन्हीं जोड़ों के, सर मैं लाइव चल रहा है। पिछले साल मैंने रमजान के महीने में एक हलफ दिया था कि मैंने अगर कोई जोड़ा कभी घर में लगाया हो ना इन हाथों के साथ, तो अल्लाह पट्टी वाला या कोई भी मतलब करासी, जो मैंने लोगों को पट्टी वाला क्रास नहीं करास, तो अल्लाह ताला मुझसे ये हाथ ले ले। मिट्ठू ने मुझे रोका, आपने ये मतलब गलत किया। मैंने कहा यार मैं मतलब सही हूं ना, तो उसमें मुझे कोई इतराज नहीं। तो मैंने कहा मतलब अल्लाह ताला मुझसे वो हाथ ले ले। लोगों ने बड़ी बड़ी बातें की। मैंने इस साल जो नए कबूतर मेरे पास आए हैं उनमें से 2 कबूतर मुझे अमीर मुख्तियार खान ने दिए हैं, एक जोड़ा नर मादी। एक कबूतर मैं गर्मियों में मिट्ठू से लेके आया था। मैंने उसको कहा था कि यार मेरे पास एक मादी फिर रही है, आबिद से मैं जोड़ा लाया था, आबिद जोड़ा से वो नर मर गया है, तो मादी मेरे पास है वो पिपला वाली। तो आप ऐसा करें, आपके पास पिपला वाले कबूतर हैं, आप मुझे एक नर दे दें। उसने मुझे एक नर दिया, और एक कबूतर मुझे उस्ताद सुहेल अख्तर टीमा साहब को मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट की कि फिरोजपुरी कबूतर मुझे चाहिए, प्योर फिरोजपुरी। तो उन्होंने मुझे एक प्योर फिरोजपुरी कबूतर दिया, जिसका एक बच्चा ऊपर है और 2 बच्चे पीछे हेल्पर, मतलब वो उससे भी अच्छा है, लेकिन मैंने बचा लिया है। फिर आगे टूर्नामेंट का भी मैंने वो सारा सीन था। बाकी जो 20-22 फिरते पीछे मैंने दिए हैं, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज तक पकड़ा हुआ कबूतर, कभी इलाके वाले जानते हैं, जो मेरे हरीफ हैं वो भी जानते हैं, मतलब पकड़ा हुआ कबूतर मैंने कभी नहीं रखा, ना कभी किसी से आज तक मतलब कोई बंदा साबित कर दे कि एक बच्चा भी हमसे ये मतलब जो चेतर उड़ रहा हूं ना, किसी से पूरे पंजाब में किसी से, अगर मैंने एक पूरा पंजाब सुन रहा है, किसी से एक बच्चा भी मैंने नहीं लिया। घर में मैंने बच्चे निकलवाए हैं और वो बच्चे मेरे उड़ रहे हैं। सिर्फ पैटर्न चेंज किया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह उस पैटर्न, नए पैटर्न के साथ वो आपके सामने है। लगता है ये आपके पास कोई खास दवाई है जो कबूतरों को सर मैं जोड़ दे, दुम के साथ दुम जी जी बिल्कुल वो है, बिल्कुल है, बिल्कुल वो है, दवाई है। और उस दवाई में उसका फायदा मैं आपको, मतलब सब लोग सुन रहे हैं, मैं आपको उसका फायदा और नुकसान बता दूं। पिछले साल मेरे पास थे 30 बच्चे, मैंने वही दवाई मतलब शुरू से लगाना शुरू कर दी, उनका वो टोटल तरीकेकार वही रखा। मेरे पास 25 बच गए, 5 सिर्फ जाया हुए, जिनमें से 2 लगड़ने पकड़े, बाकी 3 जाया हुए, 25 बच गए। इस दफा मैं घर से लाया हूँ 76 बच्चा, 76, तो मेरे पास बाकी बच गए हैं 22। इस पैटर्न का सबसे बड़ा नुकसान ये है कि आपके पास कबूतर कम बच जाते हैं। ये हाई फ्लायर पैटर्न, हाई फ्लायर, हाँ ये इसका नुकसान देखिए, हाँ, ये पैटर्न अगर इसका हाई फ्लायर में और पट्टी वालों में, अब मुझे बैठना पड़ जाएगा। हाँ, हाई फ्लायर में और देखिए पट्टी वाले चौक में क्या फर्क है? हम हाई फ्लायर, हम ऊंची उड़ान क्यों कहते हैं? तो ये लाया मैंने वो ऐड कर दिया, मुहावरा आपने बनाया है, ये बन गया है। ये देखिए हमारा शौक है हाई फ्लायर। हाँ जी, हाई फ्लायर का असूल ये है कि कबूतर या बंद हो गया, उसके बाद एक 2 कबूतर निकल के उसको कहते हैं हम लड़ी बनना, बेशक 10 बजे बैठ बनना। हाँ,
सीढ़ी बनना वो जी जी बस का कहीं मौसम तेज हवा हो गई, फिर रुक जाते हैं खराब हो कबूतर। गया, कबूतर सामने पर फिर रहे हैं लहदा लेकिन फिर भी वो मतलब अलग-अलग हाँ, फिर रहे हैं। जोर लगा के एक ऐसे ऐसे एक इधर फिर रहा है, किधर फिर रहा है, किधर फिर रहा है और एक इधर फिर रहा है। जी जी ये हमारा है हाई फ्लायर का पैटर्न। और अगर कबूतर ने दुम के साथ दुम पकड़ी हो और तवाफ चल रहा हो, टावर दो टावर उड़ रहे हो, तो उसको हम कहते हैं पट्टी। और जिस पट्टी वालों को जॉब देखते हैं उनका क्या असूल है कि घंटे के अंदर कबूतर दिखाना है, क्या है? घंटे के अंदर। और अगर घंटे के अंदर कबूतर ना दिखाया तो कबूतर फिर भी टावर पे रहते हैं, जाते हैं, फिर उनको वापस नहीं, रिटर्न होता घंटे है। के अंदर कबूतर ना दिखाया जी जी तो कबूतर कैंसल। कैंसल। जी जी तो आपके ऊपर जो सबसे ज्यादा इतराज था और जिसकी वजह से आपको जो जहमत उठानी पड़ी वो यही था कि ये जिस तरीके से आपके कबूतर उड़ रहे थे वो हाई फ्लाइट वालों में एक्सेप्टेबल नहीं थी। नहीं थी। तो आज हम आपकी छत पे मौजूद हैं और अभी कुछ और असातिज़ा इकराम भी तशरीफ़ ला रहे हैं, आपके ज़िले असातिज़ा इकराम भी तशरीफ़ ला रहे हैं। और हम सुबह से ही आपके पास आए हुए हैं, 9 बजे के करीब हम यहाँ पहुँच गए थे। और पहले से कुछ दोस्त साथियों को मैंने पाबंद किया हुआ था और ये भी हो सकता है कि आपकी छत के इर्द गिर्द भी 1-2 बंदे हमारे मौजूद थे। मेरे हरीफों के बंदे मुझे पता, मैं आपको बात बताऊं, जब मैं फिरते दे रहा था ना पहले, मतलब आज से पहले 10-12 मतलब जो फिरते हैं, जो मेरे हरीफ थे ना उनके बंदे मतलब कोई इधर 2-4 एकड़ पे किसी दुकान पे बैठ गया, कोई यहाँ पे एक विड़किया वहां पे बैठ गया, वहां से वो सारा ऑब्जर्व करते रहे हैं कि काठिया साहब के कबूतर किस तरह उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह और जब अल्लाह ताला के 6.5 का पल्ला था जी। हाँ जी 6.5 का। और आज भी बंदे थे। पहला फोन मुझे आया, मेरे ख्याल में उस वक्त 6:53 थे करीब, कबूतर ऊंचे हो गए, चले तंगी। दूसरा फोन 8 बजने में मेरे ख्याल में 10 मिनट थे। वो जो जब हम पहुंचे उनके हमरा भी गुफ्तगू होगी। ठीक है। और आप लोग हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हर घंटे 1.5 के बाद आपको सूरत हाल से अपडेट भी करते रहें, बताते भी रहें। एक दफ़ा फिर बताते चलें कि हम मौजूद हैं शोरकोट की पहचान बन गए आप। इस पे फिर गुफ्तगू करेंगे। आज ने शोरकोट को ना मंदिर आम पे देखे ना, अभी आपके सामने ही जी जी सिंध से फोन आ गया, क्योंकि वो एक ग्रुप उम्र में ने भी आते ही वीडियो एक ग्रुप में डाल दी और वो मेरे ख्याल में काफी ग्रुपों में पहुंच गई। और सिंध से फोन पहुंच गया, तो इस तरह अब आपसे गपशप का सिलसिला चलता को समझते हैं। दोस्तों, खुदारा इस शोबे की तरफ तवज्जो दें। मुनसब हमने अच्छा भेजना नहीं, इतराज करने में हम सबसे आगे आगे होते हैं। हम छोटे छोटे, मुझे कहना नहीं चाहिए, कम उम्र नौजवान लड़कों को भेज देते हैं जिनको पता नहीं होता। ये बड़ी जिम्मेदारी वाली चीज है, जिम्मेदारी वाली भी, इंसाफ वाली भी, ईमानदारी वाली भी। समझदार बंदे को भेजें जिससे कबूतरों का पता हो, जो शौकीन हो, और दूसरा वो इस खेल की प्रॉपरली समझ बूझ रखता हो ताकि वो सही फैसला कर सके। ये ना हो कि कोई यूं करके हाथ फेरे, यूं करके प्यार मोहब्बत करे तो उसको पता ही नहीं, जब वैसे ही उसके आगे अच्छा खाना रखे जा, कोई चीज़ उनके जी ठीक है जी, ठीक आया मुंडा तेनू नहीं पता। तो दोस्तों, ये आज मेरी गुफ्तगू का मौजू भी रहेगा और इस पे आगे चल के मैं गुफ्तगू भी करूंगा। मुनसब पे ही शौक है, हरीफ जितना अच्छा होगा, जितना तकड़ा होगा, उतना ही आपका शौक सुचल होगा, उतना ही आपका शौक अच्छा होगा। हम इस बात पे गौर ही नहीं करते, 100 घरों से बाजी लगा लेते हैं। मुनसब देने की बारी आए तो हम ढूंढ रहे होते हैं दिहाड़ीदार को, तेन कोई काम नहीं आता, आजा तेन नहीं होते, रोटी चंगी मिलेगी, सिगरेट पानी मिलेगा, तेन मंजी मिलेगी, ऐश करी जा।
اب وہ وہاں پہ سیاہ کرائے سفید کرائے، جو سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے نا وہ ہوتا نہیں. اور منصف سے تو ہم ایسے جان چھڑاتے ہیں کہ بس کیا ہی کہنا. تو اس موضوع پہ گفتگو ہوگی، اور میں نے اب کوشش کرنی ہے کہ 2025 میں سینئر اساتذہ کے اوپر زور دوں کہ وہ اپنے شاگردوں پہ بھی زور دیں، اور ہم پنجاب کپ میں بھی پلیئرز کے اوپر زور دیں کہ منصف جو ہے پڑھا لکھا بھی ہو. کوشش پڑھ لکھے کے بعد یہ نہیں کچھ نہ کچھ پی ایچ ڈی ہو، جو دستخط کرنا بھی جانتا ہو، جو اپنا قوانین کو پڑھ سکے، اور کبوتر پروری کی پوری سمجھ رکھتا ہوں. اور یہ چھوٹی عمر کے جو منصف بھیجنے کا جو سلسلہ ہے نا یہ خدا را ختم ہونا چاہیے. بلکہ اس سلسلے میں کوئی ایج فیکٹر کے حوالے سے بھی میری گزارش ہونی ہے اساتذہ کرام سے کہ ہم غور کریں کہ یہ جو لمٹ رکھ لیں، اس ایج تک مطلب اس سے نیچے منصف نہ بھیجیں. ہاں بالکل ایسا ہونا چاہیے. تو جی انشاءاللہ اب آپ کی خدمت میں بغائے حاضر ہوں گے. چھت کا منظر دکھاتے ہیں. اچھا دوستو، شاہ صاحب نے بڑی اچھی گفتگو کی یہ منصف کے حوالے سے. ہمارا جو منصف آیا ماشاءاللہ یہ سمجھدار ہے کبوتر بازی کو. اس کے چاچا بھی شوقین تھے، ہم اس کو جانتے ہیں، تو آگے یہ بھی شوقین ہے، میاں بوٹا بٹی کا شاگرد ہے. تو دوستو ہر کام جو ہوتا ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے، اور اس ہر کام میں حکمت ہوتی ہے. یہ جو 11 والا مطلب 11 بچوں والا پیچھے ونڈے اڑایا نا وہ میں نے اڑنا تھا. 4 بچے اس روز میرے شام کو نہیں بیٹھ سکے، جن میں سے صبح ایک آ گیا، 3 بچے میرے نہیں آئے. وہ بچے میں نے ڈالنے تھے لیکن اللہ کو منظور نہیں تھا. جو آج میں نے 8 بچے ڈالے ہوئے ہیں ان میں سے 5 بچے سیم انہی جوڑوں کے جو پچھلے سال ایک عابد جوڑے والا اس کا بچہ ہے، دوسرا اپنا مطلب وہ نئی بھٹی والا اس کا بچہ ہے، ایک ظفر بھٹی کے کبوتر، مطلب وہ سیم جوڑے انہی کے ماں باپ کے وہ 5 بچے اڑ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھ لو، مطلب وہ 5 بچے اڑ رہے ہیں، ان میں 3 بچے اور ہیں وہ مطلب نئے جوڑے لگائے ہیں، تو 5 بچے سیم انہی کے. اور یہ جانتا ہے، یہ منصف جو بیٹھا ہے نا یہ ان کبوتروں کو جانتا بھی ہے. چینے کے بین کو مور لگائی آپ نے، گولڈن کو مور لگائی آپ نے، لگائی ہے، وہ سیم ان کے بین بھائی پچھلے. یہ کنسپٹ اب میرے خیال میں اللہ کے فضل سے کلیئر انشاءاللہ شام تک بالکل واضح کلیئر ہو جائے گا کہ کبوتر جو ہیں کبوتروں میں کوئی پرابلم نہیں تھا، صرف پیٹرن میں. اور شاہ صاحب بار بار مجھے فورس کر رہے تھے کہ بیٹا ان کا پیٹرن چینج کرو، کبوتروں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو وہ اس پہ میں نے محنت کی. حالانکہ مجھے 2 مہینے سے 3 مہینے سے میں شٹیکا پین میں مبتلا ہوں. شاہ صاحب نے دیکھا بھی ہے، 5 گولیاں صبح لیتا ہوں، 5 شام، پھر میں چھت پہ مطلب کام کر سکتا ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی میں نے وہ الحمدللہ مطلب اس کا پیٹرن چینج کیا اور اس کا رزلٹ اب آپ لوگوں کے سامنے. اور انشاءاللہ شام کو رزلٹ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے شام کو رزلٹ ٹھیک آئے گا.